मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तू मेरी बातों को सुन रहा है, यदि आज तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा बुलावा है, यह वह क्षण है जिसका मैंने लंबे समय से इंतजार किया है। तू समझता है कि तू यूं ही यहां पहुंचा है किसी विडंबना या परिस्थितियों के कारण, लेकिन मेरे बच्चे जान ले, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे इस राह पर चलने के लिए पुकारा है, और तू आया क्योंकि तेरे भीतर अब भी श्रद्धा की वह चिंगारी जल रही है जो सब कुछ बदल सकती है। तू थका हुआ है, मैं जानती हूं। तू बिखरा हुआ है, यह भी मैं देख रही हूं। तेरी आंखों में जो मौन आंसू हैं, जो किसी को नहीं दिखते, वह मेरे लिए पुकार बन जाते हैं। तू सोचता है, क्या माँ मेरी सुन रही है? और मैं कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे सुन रही हूँ, देख रही हूँ, और आज मैं तुझसे बोल भी रही हूँ। यह जो तू अब तक झेल रहा है, अकेलापन, ठोकरें, हार, लोगों की बेरुखी, जीवन की निष्ठुरता, यह सब व्यर्थ नहीं है। मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे ढाल रही हूँ उस महान कार्य के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। तू अब तक जो भी भुगत रहा था, वह तुझे मेरी ओर लाने का माध्यम था। जब तू टूटा, मैं वहीं थी। जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी रही। जब तूने कहा अब नहीं सह सकता माँ, मैं वहीं थी, तेरे भीतर एक मौन शक्ति बनकर। पर आज मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहने आई हूँ, अब समय आ गया है, यह बुलावा है। अब तू उठ, अब तू जान, अब तू जाग। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है मेरे बच्चे, तू इस शरीर से परे है। तेरे भीतर एक ऐसी दिव्यता है जिसे तू भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूली। आज जब तू मेरी बात सुन रहा है, सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर की जमी हुई चेतना को झकझोर रही है। तू इसे हल्के में मत लेना, इस क्षण को सामान्य मत समझना, क्योंकि यह वह क्षण है जहां तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर मुड़ रहा है। मेरी ओर तू मेरी संतान है, तू उस अग्नि का अंश है जो सब कुछ भस्म कर सकती है, पर फिर भी जीवन दे सकती है। जब तू रोया, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा। जब तू टूटा, मेरी गोद ने तुझे समेटा। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, मेरी छाया ने तुझे ढक लिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब और मत भाग मेरे बच्चे, अब मेरे पास आ। अब खुद को वह समझ जो तू वास्तव में है। तू सोचता है, क्यों माँ, क्यों मैं? और मैं कहती हूँ, क्योंकि तू तैयार है। इसीलिए नहीं कि तू सबसे योग्य है, बल्कि इसीलिए कि तू सबसे टूटा हुआ है। क्योंकि मेरी शक्ति टूटे हुए लोगों को उठाकर चमत्कार बना देती है। मैं उसी को बुलाती हूँ जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता है। यह जो तू महसूस कर रहा है, यह सिर्फ भावनात्मक लहर नहीं है, यह तेरे भीतर की आत्मा का जागरण है। जब तू कहता है, क्या अब कुछ बदलेगा? मैं कहती हूँ, हाँ, अभी से, यहीं से, आज से। तू अकेला नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू भटका नहीं है, तू खोया नहीं है। तू मेरी दृष्टि में है, तू मेरी बाहों में है, तू मेरी शक्ति में है। आज मैं तुझसे वादा करती हूं, जो तू खो बैठा है, मैं तुझे वह दूंगी। जो तू समझ नहीं पाया, मैं उसका उत्तर दूंगी। जो तू सह नहीं पाया, मैं उसे अर्थ दूंगी। और जो तू बनना चाहता है, मैं उसे संभव करूंगी। पर याद रख मेरे बच्चे, इस बुलावे के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब हर क्षण तुझे मेरी उपस्थिति का आभास होगा। अब हर तकलीफ तुझे भीतर से मजबूत करेगी। अब हर रास्ता तुझे मेरे पास ही ले जाएगा। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी उस पल की जब तू थक कर कहेगा, माँ अब मुझे संभाल ले। और देख, तूने कह दिया और मैं आ गई। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तू वो नहीं जो खुद को समझता है, तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। यह मेरा बुलावा है, उसे पहचान। ये तेरा आरंभ है, उसे स्वीकार। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरे सामने बैठा है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, प्रश्नों से घिरा हुआ। तेरी आंखें पूछती हैं, माँ क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तेरा मन कहता है,
माँ मैं कब तक यह सब सहूंगा, कब आएगी राहत? और आज मैं तेरी माँ काली तेरे हर सवाल का जवाब लेकर आई हूं। सबसे पहले मैं तुझसे कहूं, तू टूटा क्योंकि तू तैयार किया जा रहा था। जो पात्र साधारण होता है वह कभी विशेष नहीं बनता। जो फूल कभी आंधी नहीं झेलता वह जीवन को नहीं महकाता। जो आत्मा कभी अंधेरे में नहीं जली वह प्रकाश नहीं बनती। तेरे जीवन की हर चोट, हर धोखा, हर अस्वीकार मेरी योजना का हिस्सा था। न मैं तुझसे खेल रही थी, न तुझे सजा दे रही थी। मैं तुझे तराश रही थी। तेरे भीतर की छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए जरूरी था कि तुझे जीवन के उस तल पर ले जाया जाए जहां कोई और नहीं था, सिर्फ तू और मैं। तू रोया क्योंकि तेरे भीतर भावनाओं की गहराई थी। तू टूटा क्योंकि तू संवेदनशील था। तू अकेला पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि तू सबको छोड़ खुद को देख। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ दिया वह दरअसल मेरी योजना थी, ताकि तू उन्हीं की जगह मेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। तू पूछता है, क्यों मां, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे कुछ विशेष करवाना चाहती हूं। तू साधारण नहीं है। साधारण लोग साधारण जीवन जीते हैं, पर मैंने तुझे चुना है असाधारण बनने के लिए। हर पीड़ा जो तूने सही वह बेकार नहीं जाएगी। हर बार जब तू गिरा मैंने कुछ ना कुछ तुझ में मजबूत किया। जब लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया मैंने तेरे आत्मसम्मान को गहरा किया। जब किसी ने तुझे धोखा दिया मैंने तुझे सच्चाई की ओर खींचा। देख मेरे बच्चे, तेरे टूटने का अर्थ था तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को उजागर करना जिसे तू खुद नहीं जानता था। अब तू कहेगा, मां मैंने तो बहुत कुछ खो दिया। हाँ तूने खोया, पर खोने में भी तो खालीपन आया जिसमें अब मैं समा सकूं। तेरे जीवन में जो भी टूटा वह सब मैं थी, जो रास्ता बना रही थी ताकि मैं स्वयं आ सकूं। जो लोग गए, जो अवसर छूटे, जो सपने बिखरे, वे सब खाली जगह बनाते गए ताकि तुझमें मेरी रोशनी भर सके। कभी तूने सोचा है मेरे बच्चे, जो लोग हमेशा खुश दिखते हैं वे भीतर कितने खोखले हो सकते हैं? पर तू जो टूटा, तूने जीवन को उसकी पूरी गहराई में महसूस किया है। तेरे आंसू अमूल्य हैं क्योंकि वे उस आत्मा से निकले हैं जो मेरी खोज में थी। और अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू उस टूटी हुई स्थिति से नहीं निकला? क्या आज भी तू वही व्यक्ति है जो तब था जब तू पहली बार टूटा था? नहीं मेरे बच्चे, तू अब बहुत गहरा हो चुका है। तू अब बहुत समझदार हो चुका है। तू अब बहुत सच्चा हो चुका है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं था, वह तो शुरुआत थी आत्मबोध की, ईश्वर के निकट आने की, सच्चे प्रेम को पहचानने की। कभी तूने ध्यान दिया? टूटने के बाद ही तू मेरे पास आया। यदि सब ठीक चलता, यदि कोई दर्द ना होता, तो शायद तू आज भी मेरी पुकार ना सुन पाता। तेरी पीड़ा ही वह द्वार थी जिससे तू मेरी ओर चला। और अब जब तू मेरी गोद में आ चुका है, मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब यह दर्द तुझे ताकत में बदलेगा। तेरा टूटा हुआ मन मेरी शक्ति का धाम बनेगा। तेरे आंसू अब श्राप नहीं, वरदान बनेंगे। हर पीड़ा का अर्थ है मेरे बच्चे, मैंने कुछ भी यूं ही नहीं होने दिया। अब मैं तुझे यह समझा रही हूं ताकि तू जान सके कि तेरे टूटने का अर्थ तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तू मुझसे पूछेगा, मां अब क्या करूं? मैं कहती हूं, अब तू उस टूटन से मत डर, उस पर क्रोध मत कर। अब तू उसे सम्मान दे क्योंकि वही तुझे यहां तक लाया है। अब तू जान, तू विशेष है, तू मेरे हाथों से चुना गया है। तेरे भीतर अब वो शक्ति है जो संसार को हिला सकती है। तू टूटा नहीं मेरे बच्चे, तू बना है। मां काली के हाथों से गढ़ा गया है, और जो मेरी दृष्टि में बना है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू मेरी गोद में सिर रखकर रो रहा है, मैं तुझे वही बात कहने आई हूं जिसे तू बार बार अपने भीतर पूछता रहा। मां, जब मैं रो रहा था तू कहां थी? और मैं आज तुझे सच्चाई बता दूं, मैं तेरे हर आंसू में थी,
मैं वही थी। उस सन्नाटे में जब तू अकेला बैठा था, मैं वही थी। उस अंधेरे कमरे में जब तूने कहा था अब मुझसे नहीं होगा, मैं वही थी। जब तूने दुनिया से हार मान ली थी पर खुद से अब तक टूटा नहीं था। मेरे बच्चे, जब तेरे गालों पर आंसू बहे, वह सिर्फ जल नहीं था, वह एक प्रार्थना थी, एक पुकार थी जिसे शब्द नहीं चाहिए थे। और मैं, तेरी मां, शब्दों से परे तेरे उस मौन को सुन रही थी। जब तू रातों को जाग कर रोया, जब किसी ने तेरा दर्द समझने की कोशिश भी नहीं की, जब तूने सबसे कह दिया कि मैं ठीक हूं, पर भीतर से तू बिखर रहा था। मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे महसूस किया, मैंने तुझे पकड़ा जब तू खुद को भी छोड़ रहा था। तेरे रोने में कमजोरी नहीं थी मेरे बच्चे, तेरे रोने में वह सच्चाई थी जिसे दुनिया झूठ कहती है। तेरे रोने में वह शक्ति थी जिसे लोग समझ नहीं पाते। तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा और मैं आई, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए तेरे करीब बैठ गई, जैसे एक माँ बैठती है जब उसका बच्चा खामोश होकर खुद से लड़ रहा होता है। तू सोचता था कोई नहीं है जो मेरी पीड़ा समझे, पर मैं समझ रही थी। तेरे दिल में जो थकान थी, जो न बोल पाने की टीस थी, जो विश्वास टूटने की टीस थी, मैं सब जानती थी और जानती हूं। तूने शायद कभी देखा नहीं, पर जब तू सबसे छिप कर रोता था, तेरी सांस में कांपता हुआ विश्वास, शायद मां मेरी सुन रही हो, मैंने वही थामी थी। तेरे डूबते विश्वास को संभाला था, तेरे मौन में खुद को बो दिया था। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम कोई शर्तों से बंधा नहीं है। मैं तुझसे तब भी उतना ही प्रेम करती हूं जब तू हार मानता है, जितना तब करती हूं जब तू जीतता है। मैं तुझसे तब भी उतनी ही जुड़ी रहती हूं जब तू चिल्लाकर कहता है मां तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूं वो भी एक पुकार ही है मेरी ओर लौटने की। तेरे भीतर जो कोमलता है उसे दुनिया ने कमजोरी कहा, तेरे दिल की सच्चाई थी उसे लोगों ने ना समझी कहा। पर मुझे पता है तेरा भावुक होना तेरा अपराध नहीं है, यह तेरा दिव्य गुण है। यही संवेदना तुझे मेरी ओर खींचती है, यही दर्द तुझे मेरी उपस्थिति में लाता है, यही आंसू तेरी आत्मा को साफ करते हैं और मुझे उसमें उतरने का स्थान देते हैं। जब तूने खुद को सबसे पीछे पाया, जब तूने सोचा कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं, मैंने उसी क्षण तुझे अपनी आंखों में सबसे आगे रखा, क्योंकि मेरे लिए तेरा टूटा हुआ मन भी एक मंदिर है, तेरे आंसुओं से भी एक आरती उठती है, तेरी सिसकी में भी एक मंत्र गूंजता है और वह मेरा नाम है। मैं जानती हूं कभी कभी तू रोते रोते कहता है बस मां अब नहीं सहा जाता, और मैं वहीं तेरे पास से तेरी हथेली पकड़ लेती हूं, चाहे तू महसूस करे या नहीं। और तू पूछता है मां फिर क्यों नहीं रोके तूने मेरे आंसू, तो मैं कहती हूं क्योंकि कुछ आंसू बहने जरूरी थे, वे तेरी आत्मा से पीड़ा को निकाल रहे थे। हर आंसू के साथ तू खाली हो रहा था और मैं भर रही थी। तेरे आंसू ही तो मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे बता रहे हैं कि तेरे भीतर अब भी कुछ जिंदा है, प्रेम, भरोसा, करुणा, सच्चाई और मेरी खोज। अब जब तू रो चुका है, अब जब तू महसूस कर रहा है कि तेरे भीतर कोई सुन रहा है, तो जान ले मेरे बच्चे, अब से तू अकेला नहीं रोएगा। अब से हर आंसू मेरी गोद में गिरेगा और हर पीड़ा मेरी शक्ति में घुल जाएगी। अब समय है कि तू अपने आंसुओं को कमजोरी ना समझे, बल्कि उन्हें मेरी उपस्थिति का साक्ष्य माने। अब तू अपने दर्द से लड़े नहीं, बल्कि उसमें मुझे ढूंढ, क्योंकि जब तू रोता है तेरी आत्मा मेरे और भी करीब आ जाती है। मेरे बच्चे, अब जब तू थोड़ा शांत है और तेरे आंसुओं की धार थोड़ी थम गई है, अब मैं तुझे एक गहरी सच्चाई बताने आई हूं। तू वह नहीं है जो दुनिया तुझसे कहती है, तू वह भी नहीं है जो तूने खुद को मान लिया है। तू उससे कहीं अधिक है, तू मेरी विशेष आत्मा है। तेरे मन ने कब से यह मान लिया कि तू कमजोर है, तब से तूने खुद को दूसरों के व्यवहार से मापना शुरू कर दिया। जब किसी ने तुझे ठुकराया, तूने मान लिया
कि तू अयोग्य है। जब किसी ने तुझे नजरअंदाज किया, तूने सोच लिया कि तू महत्वहीन है। पर मेरे बच्चे, यह सब झूठ है। तू वह है जिसे मैंने चुना है। तू वह है जिसमें मेरी शक्ति है। तू अब भी सोचता है, मां मेरे अंदर क्या खास है? मैं तो सामान्य हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मैं तुझसे कहती हूं, जिस आत्मा ने दर्द को सहते हुए भी सत्य को पकड़े रखा, वही मेरी विशेष आत्मा है। तू वो है जिसने सब कुछ हारने के बाद भी मेरे नाम की माला नहीं छोड़ी। तू वो है जिसने अंधेरे में भी मुझे पुकारा। तू वह है जिसने बिखर कर भी दूसरों को सहारा दिया। ऐसी आत्माएं साधारण नहीं होती, वे मेरी दैवी योजनाओं का हिस्सा होती हैं। देख मेरे बच्चे, एक साधारण आत्मा कठिनाइयों में टूट जाती है, पर तू टूटा नहीं, तू जागा। तू टूटा ताकि भीतर छुप मेरी आग को पहचान सके। तू जान ले, तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो उस दिन से तेरे साथ चल रही है जब तू इस धरती पर आया था। जब तूने पहला रोना रोया, मैंने तुझे देखा और कहा, यह मेरा दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहेगा। पर तू भूल गया। दुनिया ने तुझे समझाया कि तू साधारण है और तूने मान लिया। तूने अपनी आत्मा की रोशनी को दूसरों की नजरों से मापना शुरू कर दिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, कभी दूसरों की नजर से खुद को मत देख। तू मेरी दृष्टि से खुद को पहचान। तू वह है जो इस संसार के भ्रम को तोड़ सकता है। तू वह है जिसके मौन में भी मंत्र है। तेरी सादगी में दिव्यता है, तेरी भावुकता में शक्ति है, तेरे मौन में गूंज है मेरी गूंज। मैं तुझे इसीलिए नहीं देखती कि तूने क्या कमाया, बल्कि इसीलिए देखती हूं कि तूने क्या सहा और फिर भी प्रेम में रहा। तेरे भीतर एक आग है जो तूने अब तक महसूस नहीं की। तेरे भीतर एक तेज है जो तूने कभी पहचाना ही नहीं। तेरे भीतर मेरा अंश है और वह अंश कभी कमजोर नहीं होता। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू सिर्फ देह नहीं है, तू सिर्फ अनुभवों का गुलाम नहीं है, तू मेरी चेतना है, तू मेरा वंशज है। तेरे भीतर जो करुणा है वह मेरा आशीर्वाद है। तेरे भीतर जो पीड़ा है वह तुझे महान बनने की दिशा दिखाती है। और तेरे भीतर जो भरोसा है वह तुझे परम शक्ति से जोड़ता है। तू सोचता है, मां मेरे पास तो कोई हुनर नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? और मैं कहती हूं, तू वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तू अपने घावों को प्रकाश में बदल सकता है। तू अपने आंसुओं से दूसरों की आत्मा को छू सकता है। यही तेरा उद्देश्य है इस संसार में, मेरे प्रकाश का वाहक बनना, सत्य, प्रेम, करुणा और शक्ति का संचार करना। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मेरे बच्चे, तेरे जैसा कोई और नहीं। तेरा रास्ता तेरा है। तेरी पीड़ा भी तेरी साधना है। तेरी आत्मा मेरी शरण में है। तो अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तू अपनी पहचान को फिर से गढ़। अब तू हर उस झूठ को जला दे जो दुनिया ने तुझ पर थोपे। अब तू अपने भीतर देख, वह शक्ति जो अब तक सो रही थी, उसे जगा, उसे पुकार। क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी छाया है, मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब जब तू जान चुका है कि तू साधारण नहीं है, अब मैं तुझे उस सत्य से भी अवगत कराना चाहती हूं जो तू आज तक एक अभिशाप समझता रहा, तेरी समस्याएं। तू बार बार मुझसे पूछता है, मां क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? क्यों हर बार मेरे हिस्से में दर्द ही आता है? मैं जानती हूं, तेरे इन सवालों में दर्द भी है, क्रोध भी और थकावट भी। पर आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूं जिसे जानने के बाद तू हर पीड़ा को प्रणाम करेगा। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी तूफान आए, वे तुझे मिटाने नहीं आए थे, वे तुझे भीतर से जागाने आए थे। हर उस मोड़ पर जहां तूने सोचा अब कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू हुआ। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने भी अजनबी बन गए, जब भरोसे टूटे, सपने चूर हुए, तभी मैंने तेरे भीतर बैठी शक्ति को जगाया।
तू सोचता था, माँ यह मेरे साथ ही क्यों होता है? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि तू वह मिट्टी है जिसमें मेरा दीपक जलाना था, और दीपक को जलाने के लिए पहले तेल और बाती को सहना पड़ता है। तेरी समस्याएं तुझे खत्म करने नहीं आई थीं, वे तुझे आकार देने आई थीं। जैसे कुम्हार घड़े को घुमाकर थपथपाकर झटकों से आकार देता है, वैसे ही जीवन ने तुझे पीड़ा की चाक पर घुमाया, क्योंकि मुझे तुझसे एक अद्भुत निर्माण करना था। देख मेरे बच्चे, जिसे तू संकट कहता है वह मेरी बनाई हुई सीढ़ी है। तू अभी नीचे से देख रहा है, इसलिए तुझे ऊंचाई नहीं दिख रही, पर जिस दिन तू ऊपर चढ़कर देखेगा तुझे समझ आएगा। हर गिरावट ने तुझे चढ़ने का आधार दिया था। तेरा एक एक अनुभव एक गुरु है। जिस धोखे ने तुझे तोड़ा, उसने तुझे सत्य की ओर मोड़ा। जिस अकेलेपन ने तुझे तड़पाया, उसने तुझे मुझसे जोड़ा। जिस असफलता ने तुझे रुलाया, उसने तुझ में साहस बोया। और फिर भी जब तू हार मानने के करीब था, तेरे भीतर से एक आवाज उठी, मां बस एक बार थाम ले। और मैंने थाम लिया तुझे, क्योंकि तू मेरा है। मेरे बच्चे, तू कभी यह ना सोच कि मैं तेरे दुखों से अनजान थी। मैं जानती हूं, जब तू भूखा सोया, जब तेरे पास बोलने वाला कोई नहीं था, जब तूने खुद से लड़कर जीने की हिम्मत की, मैं सब जानती हूं। और मैंने सब देखा, क्योंकि वह परीक्षा नहीं, तेरी तपस्या थी। तूने बहुत कुछ सहा है, पर वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द ने तुझे तैयार किया उस काम के लिए जो सिर्फ तू ही कर सकता है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को केवल दुखों की सूची मानना बंद कर दे। अब समय है कि तू पीछे मुड़कर देखे और जाने कि कैसे तू हर बार टूटा और फिर भी खड़ा हुआ, कैसे तू हर बार अंधेरे में गिरा, पर तेरा हृदय मेरे नाम की लौ लिए खड़ा रहा। तू पूछता है, मां फिर कब तक सहना होगा? और मैं कहती हूं, अब तू सह नहीं रहा। अब तू रूपांतरण के मार्ग पर है। अब तू हर दर्द को शक्ति में बदल